ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सियासी पिच पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं दीपेंद्र कोश्यारी जी। एक बड़ा नाम है क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, जो यहां पर कद्दावर नेता उत्तराखंड के माने जाते रहे हैं और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का दायित्व भी उन्होंने निभाया है। यहां अच्छी खासी उनकी पकड़ आज भी है। उनके भतीजे दीपेंद्र कोश्यारी जी हैं। सियासी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए लालकुआं विधानसभा सीट पर लगातार जो है दौरे करते जा रहे हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जी मौजूद हैं कि आखिरकार 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विजन को किस प्रकार से क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABPL चैनल पर। किस प्रकार से जो देखते हैं 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, किस प्रकार से इनसे आपसी तालमेल बैठाएंगे ताकि जो विकास की गतिविधि भी आगे बढ़ती रहे और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है वो वैसे तो बहुत संतुष्टिजनक रहा है। जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक बहुत उत्साहित तरीके से, जो एक आपको ये भी कह सकते हैं कि जनता के द्वारा जिस तरीके से इस पार्टी को हमेशा से ही माना गया है कि सर्वोच्च पार्टी है, तो हमारी जनता द्वारा पूरा समर्थन इस पार्टी को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 4 महीने से हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा नेकों नेक योजनाओं पे कार्य चल रहे हैं। जिस तरीके से 4 महीने का उनका कार्यकाल रहा है, वो अन्य पार्टियों के जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहता है उससे ज़्यादा अच्छा रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा ये स्वीकार लिया गया है। जनता ये अभी से कह रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो 4 महीने में इतना अच्छा कार्यकाल कर सकता है, उसको 5 वर्ष का अगला जो मौका है वो बिल्कुल दिया जाएगा। और पार्टी द्वारा जो योजनाएं हैं, जैसा कि आपने कहा, पार्टी द्वारा देखो बहुत सारी योजनाओं में कार्य पहले भी किए गए थे, आगे उसको भी बढ़ाए भी जा रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा पार्टी को इतना, मतलब उत्तराखंड को इतना जो सपोर्ट मिलता रहा है हर योजनाओं में, चाहे ऊर्जा रिगार्डिंग हो, चाहे जल हो, चाहे आवास विकास हो, चाहे राशन हो, चाहे गरीब का चिकित्सा रिगार्डिंग हो, हर योजनाओं में जो एक आम जन तक के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक उत्कृष्ट देश का हमारा सपना देखा गया था, उसी को हमारे मुख्यमंत्री द्वारा एक उत्कृष्ट उत्तराखंड के रूप में सजाया जा रहा है। दीपेंद्र जी, यहाँ बात करें जिस प्रकार से आपकी बार 60 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन एक नारा और चल रहा है, युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री, और आप भी युवा, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड में इस बार कुछ लालकुआं विधानसभा सीट पर कुछ नया देखने को मिल सकता है क्या टिकट के मामले में? देखिए, युवा तो सिर्फ प्रदेश नहीं, युवा तो पूरा देश है। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो आज के युवा हैं वो कल के भविष्य हैं, तो वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश को इतनी सुंदरता से जिस तरीके से ले जाया जा रहा है, हम जैसे हर युवा का ये सपना है, या हम जैसे हर युवा की ये अपेक्षा है कि हम अगर आगे भविष्य में अगर हमारे हाथ में एक ऐसी कमान मिले या हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिले कि अगर आने वाले समय पे जिस तरीके से इस देश की गति बढ़ रही है उसको हमारे द्वारा उसको किस तरीके से और आगे ले जाया जा सके, तो उसी में हर युवा ये प्रयासरत है। बाकी जैसा कि आपने बोला कि प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री मिला है, तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ युवा नहीं है, वो यशस्वी भी है, वो ऊर्जावान भी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ आगे आने वाले समय पे जितना भी सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं आपको टिकट मिले या ना मिले, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो एक सिपाही के तौर पर हम हर प्रयास करेंगे कि कैसे इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जा सके, तो उसी में देखेंगे आगे क्या रहता है। दीपेंद्र जी, यहाँ एक सवाल और उठता है कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो हालांकि बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वन भूमि पर बसे हुए कई गांव हैं, मालिकाना नहीं है, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यदि टिकट रुपये आशीर्वाद आलाकमान आपको दे और आप विधानसभा में पहुँचे, तो इन समस्याओं का निदान किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा तो वैसे आप समय समय पर देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में और भी जगह सिर्फ लालकुआं नहीं, जहाँ भी भूमिगत रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं उस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले चाहे नुजुल भूमि की बात आई थी, या आगे भी अन्य कई जगह हम लोगों ने भू स्तर पर जो कार्य हुए थे, जो समीकरण प्रकरण हुए थे, उसको लगातार अपनी ओर से निस्तारण करने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो लालकुआं में भी ऐसा नहीं है कि देखा नहीं जा रहा, बस ये है कि हम प्रयासरत हैं उसके काम के लिए। अब आगे आने वाले समय पर थोड़ा समय तो लगता ही है जब किसी योजना पर कार्यरत हम रहते हैं। तो लालकुआं में भी जो भूमि की जो समस्याएं हैं उसको आगे देखेंगे कि बिंदु खत्ता आज के दिन में इतना खूबसूरत शहर बस चुका है। यहाँ लोगों की थोड़ी समस्या है कि मतलब जो कच्चा ज़मीन पक्की ज़मीन की समस्या है उसको मुख्यमंत्री द्वारा भी देखा जा रहा है और कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, मैं भरोसा दिलाता हूँ
किया गया आने वाले समय पे, ये 100% कन्फर्म मैं आपको कहता हूँ कि जो जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको हम किसी भी हालत पे साकार करके रहेंगे। दीपेंद्र जी, जिस प्रकार से लगातार आप बिंदुगत्ता क्षेत्र यानी पूरे लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं जहां कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं, अधिकांश नेता नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या लगता है जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा चेहरा रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, क्या उनकी सियासी विरासत को दीपेंद्र कोश्यारी आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे उत्तराखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा कोई पद नहीं रहा जिसमें वो ना रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष का हो, चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हो। ऐसे चुनिंदा नेता हैं जो एमएलसी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति से मैं अभी अपना ये तो नहीं कह सकता कि उनके कंपैरिजन के साथ कि उन्होंने जो किया है उतना हद तक मैं वो काम कर पाऊँ, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस तरह से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लोकसभा में जब वो थे भी तो मेरा लालकुआं से कोई आज से प्रेम नहीं है, लालकुआं से मेरा पहले से, जब वो लोकसभा नैनीताल उनके सांसद रहा करते थे तो तब से मेरा यहाँ बहुत आना जाना रहा है। यहाँ की मैं जो कई समीकरण हैं या भूमि के रिगार्डिंग या और भी समस्या, उसमें मैं पहले भी कई मेरे को समझ में पहले भी आती रहती थी। तो बस मैं ये मेरी जो आगे कोशिश रहेगी आने वाले समय पे वो ये रहेगी कि जो चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला आपसे कि जो चीज़ें उनके द्वारा यहाँ पे रह गई हैं, क्योंकि आज वो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं तो उस पद का एक प्रोटोकॉल होता है, आप बार बार अपने राज्य में नहीं आ सकते हैं या उस तरीके से नहीं कर पाते हैं काम। तो बस मेरा मकसद इतना रहेगा आने वाले समय पे, जो काम उन पे जहाँ उनसे छूटा है उस काम को मैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ा पाऊँ या मेरे द्वारा कितना इस उत्तराखंड का विकास किया जा सके या मैं किस तरीके से सहभागिता रह पाऊँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ आगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ दीपेंद्र सिंह कोश्यारी, जो युवा भाजपा नेता के साथ साथ एक बहुत बड़े चेहरे भगत सिंह कोश्यारी उनके भतीजे हैं, और जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, लगातार सियासी पिच पर जो है लगातार जो है बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे उम्मीद और यही लगाई जा सकती है और कयास भी यही लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी जी की जो सियासी विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए लालकुआं विधानसभा सीट पर दीपेंद्र सिंह कोश्यारी लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लालकुआं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।